नाज़रीन, सिटी 21 की काविश रंग ले आए। 11 मई को कश्मीर से कराची आने वाली 9 साला मरियम को ईदी फाउंडेशन ने वालिदैन से मिला दिया है। बच्ची के मुताबिक वो घर से बाहर निकली तो एक खातून उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। मरियम की बासियाबी पर अहले खाना ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है। तफसीलात जानते हैं दुरुशवार से, जो इस वक्त मरियम के अहले खाना के हमराही मौजूद हैं। जी दुरुशवार, बताइए। जी बिल्कुल, 11 मई को घर से जाने वाली 9 साला मरियम जो है, जिसकी वालदा काफ़ी परेशान थी, जब हम 13 मई को आए थे इस पर बात करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, माशाल्लाह बच्ची बाहिफाजत बाजियाब होकर घर आ गई। इस वक्त मैं मरियम और उनकी वालदा के साथ मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी? माशाल्लाह आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप बहुत परेशान थी, क्या कहेंगी, किस तरह से मिली और कहाँ पे थी हैं? ये हमें ईदी सेंटर से मिली हैं बाहिफाजत, अल्लाह का शुक्र है, और बहुत उन्होंने हमारी हेल्प की, क्या ये थाने वालों ने और आपके चैनल ने। अच्छा ये बताइए, उम्मीद थी आपको कि ये मिलेगी? डर बहुत लग रहा था, बस अल्लाह ने मुआवजा किया कि मेरी बच्ची मेरे पास बाहिफाजत आ गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बाहिफाजत और मुझ तक पहुंच गई ना, ये बहुत बड़ी। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ मरियम भी मौजूद है। मरियम, क्या बोलूँगी, कहाँ चली गई थी बेटा आप? चीज लेने गई थी, चीज लेने वहाँ से आंटी लेके गई थी। आंटी लेके गई थी? आंटी ने क्या बोला था आपको, कहाँ लेके जा रही है वो? आंटी ने कहा मेरे साथ चलो, कहाँ? वरना मैं तुम्हें मारूंगी। नहीं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं तमाम वालिदैन को एक मैसेज भी कन्वे करना चाहूँगी मेरे चैनल के प्लेटफॉर्म से, जो मैंने इनसे भी ये बात की है कि आपके जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, 2 साल 3 साल, तब से आप अपने बच्चों की काउंसलिंग स्टार्ट कर दें कि कोई भी स्ट्रेंजर हो, आप कहीं लेके जाए, कहीं बोले तो वहाँ पे आपके बच्चों को उनके साथ जाने के लिए सख्ती से मना करें कि इस तरह किसी के साथ भी जाना ख़तरनाक हो सकता है। अभी इस बच्ची का बाहिफाजत घर पे आना किसी मुआवजे से कम नहीं है कि एक मशकूक खातून जो इनको यहाँ से लेकर स्टेशन गई हैं और फिर वहाँ पे ले जाके इस बच्ची को छोड़ा है, फिर वहाँ से ये बच्ची इनको कोई और खातून जो है, वहाँ से कुछ लोग वहाँ पे जमा थे, वहाँ पे फिर एक खातून ने इनको बाहिफाजत ईदी सेंटर मुंतकिल किया और आज ये बच्ची अपनों के दरमियान मौजूद है। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अनमोल पिंकी के साथियों को भी गिरफ्तार करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा हम लोगों की इज्जतों को उछालना नहीं चाहते, मनशियात इस्तेमाल करने वाले बच्चे बच्चियों का नाम सामने नहीं लाएंगे। की जिम्मेदारी है, आप एमपीए साहिबान जो इन रेंजेस में रहते हैं उनको अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। माजरत के साथ मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, सरपरस्ती ना करें। इनकी मैडम पिंकी, माज की मैडम पिंकी, उसको वो बड़ा धड़ल्ले से कह रही थी कि मुझे अरेस्ट करके दिखाएं। अरेस्ट किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके अलायंस के साथ भी वही असर होगा। और मैंने पहले ही कहा है कि वो टेस्ट केस है हमारे लिए, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट जो बेच रहे हैं, ये जहर बेच रहे हैं, हमने उनको पकड़ना है। यूज़र तो इफेक्ट ही हैं, वो बेचारे परेशान हाल लगे पड़े हैं। हम चाहते हैं कि किसी की इज्जत भी सबकी महफूज रहे। हम ये नहीं चाहते कि किसी ने अगर वो यूज़ कर लिया है तो उसका पूरे दुनिया में तमाशा दिखाएं। बहुत से इज्जतदार लोग होंगे। मज़ीद अहम खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी। इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस की जानिब से सूबाई महकमे ख़जाना के दफ्तर के बाहर एहतजाज। महकमे ख़जाना और यूनियन रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। महकमे फाइनेंस ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिटायर्ड मुलाजमीन को इससे कबल पेंशन अदायगी की यकीन दहानी करा दी। मुज़ाकरात के बाद मुज़ाहिरीन पुरम तौर पर मुंतशिर हो गए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। महकमा खजाना के दफ्तर के बाहर म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियंस अलायंस का एहतजाज रंग ले आया। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात और हाजिर सर्विस मुलाजमीन के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा मान लिया गया। एहतजाज के दौरान सिंध सेक्रेटरिएट के अतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात रही। मुजाहिरीन ने शिकवा किया कि हमने पूरी जिंदगी इदारों को दी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हुकूमत फौरी अदायगी करे। हमने पूरी अपनी जिंदगी के
40 साल इस महकमे को दिए और आज अपने वाजिबात के लिए रोड पर बैठे हुए रुल रहे हैं। ये है कि हमसे पढ़कर असातिज़ा किराम से पढ़कर इन सीटों पर बैठे हैं और असातिज़ा किराम को ही रुलवा रहे हैं। जो हमारी मंथली पेंशन है हमारा हक है, ये बिलावल भुट्टो से हम अपील करते हैं और इससे अपना चीफ मिनिस्टर साहब से और जरदारी साहब से एक ऐसी टीम बिठाई है ताकि वास्ते इन्हों का हक दो और मंथली पेंशन तो दो यार। एहतजाज के बाद म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियंस अलायंस के वफ्द को मुज़ाकरात के लिए महकमा खजाना तलब किया गया, जहां एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस से यूनियन रहनुमाओं गुल इस्लाम, हबीबुर रहमान, इलियास जदून और अब्बास अहमद शाम ने मुज़ाकरात किए। महकमा फाइनेंस हुक्काम ने वफ्द को बताया कि पेंशन की बंदिश की एक बड़ी वजह रिटायर्ड मुलाजमीन की तफसीलात की अदम फरामी है। हुक्काम के मुताबिक 2027 तक रिटायर होने वाले मुलाजमीन की तफसीलात KMC बजरिया लोकल गवर्नमेंट तलब की गई थी, ताहम ताहाल मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की जा सकी। 12,000 लोग रिटायर है, 14 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट से हम कुछ नहीं चाहते। हम उनको हाथ जोड़ के कहते हैं कि इन रिटायर मुलाजमीन को अपनी पेंशन वाजिबात दो। हम 12 साल से एहतजाज में है, हमारी आवाज़ आला हिकाम तक नहीं पहुँच रही। C21 का बहुत शुक्रिया कि हर दफ़ा आके हमारी आवाज़ आला हिकाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और हम बोले हमारी पेंशन, रिटायरमेंट के वाजिबात और 20-22 टाउनों की जो पिछली जून की तनख्वाह नहीं बढ़ी, अभी फिर जून जुलाई आ गया, मेहरबानी करके उनकी तनख्वाहें बढ़ाए। महकमा फाइनेंस ने मुज़ाकरात में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन अदायगी की यकीन दहानी कराई, जबकि आइंदा अदायगियों को मतलूबा तफसीलात की फराहमी से मशरूत करार दिया गया। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन वाहिद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, FPCCI ने वफाकी बजट के लिए अहम तजावीज़ पेश कर दी हैं। FPCCI के सीनियर नायब सदर साक़िब फयाज़ मकू ने कहा कि इंडस्ट्री मज़ीद इजाफी टैक्सों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बरामदात बढ़ाने के लिए पैदावारी लागत कम करना ज़रूरी है। कैशलेस इकॉनमी को फ़रोग़ देने की तजवीज़ भी दी। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। मिनिस्टर का भी विजन था, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि उनका भी ये विजन है कि अब ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो और उसके बाद हमें इसकी नौबत ना आए कि हम उनसे लें। तो उसका ये वाइज रास्ता है कि एक्सपोर्ट को इनक्रीज़ करें और एक्सपोर्ट तभी इंक्रीज़ हो सकती है कि जब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमारी डिक्रीज़ हो और इंटरनेशनल मार्केट में हमारी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो वायबल हों और जो हम कम्पीट कर पाएँ। तो हमने टोटल फोकस जो है हमने उसी के ऊपर ये रखा है कि कैसे एक्सपोर्ट को और उसके लिए क्या क्या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कैसे ईज़ ऑफ पेइंग टैक्सेस और टैक्सेस के अंदर भी मज़ीद कमी की जाए कि हमारी कॉस्ट में कमी आ सके। देखिए, अगर ये जो बात की जा रही है 700 अरब रुपए के टैक्सेस मज़ीद जो हैं वो लगाने की अगर बात ठीक है, तो मैं इसका बहुत ज़्यादा कंसर्न है FPCCI को और मैं समझता हूँ कि ये और मज़ीद जो है हमारी एक्सपोर्ट को इफ़ेक्ट करेगा, हमारी इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करेगा और हमारी इकनॉमी को इफ़ेक्ट करेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कोरंगी में स्क्वाश चैम्पियनशिप का आगाज़ हो गया। इवेंट में 80 खिलाड़ी 4 कैटेगरी में हिस्सा ले रहे हैं। तफसीलात जानेंगे जावेद इकबाल से। जावेद बताइएगा। मौजूद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में और यहाँ पे स्क्वाश टूर्नामेंट शुरू हो चुका। हमारे साथ मौजूद समाजी कारकुन यूसुफ पाकिस्तानी हमसे बात। इस पर किस तरह देखने कितना हौसला अफजा है स्पोर्ट्स मुकाबलों का निकाल? देखिए जी, इस तरीके से जब प्रोग्राम होते हैं तो बच्चों का हौसला अफजाई बच्चों की भी करनी पड़ती है और हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अब छोटे छोटे बच्चों को जब हमने देखा कि उनकी एक्टिविटी और उनकी जिस्मानी जो कुव्वत हमने देखी तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि यार अब जैसे मिसाल के तौर में इस उम्र में हमें जाके एहसास होता है कि यार ये चीज़ें हम नहीं कर पाए, तो ऐसे बच्चों के लिए जब ये एक्टिविटी की जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाले मुस्तकबिल के लिए एक बहुत अच्छा ग्रोथ होगी। कितनी ज़रूरी इनकी सरपरस्ती ताकि नया टैलेंट को मौका मिले आगे उनको बड़े इवेंट में जाने के लिए? मैं समझता हूँ कि जिसको भी अल्लाह ताला ने इस चीज़ की इस्तात दी हुई है उसको चाहिए वो आगे बढ़े और आके अपने बच्चों का हौसला अफजाना वो बढ़ाए आके। इस तरह से आप समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बेहतर होना चाहिए ताकि इनको बेहतर मौका मिले खेलने का? देखिए, वो आहिस्ता आहिस्ता जब बंदा किसी चीज़ में आ जाता है तो वो बेहतरी आना शुरू हो जाती है। उसके लिए मेहनत और उसकी नीयत की ज़रूरत होती है। सारे काम बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट लेना पड़ता है। अपनी तरफ से आप क्या कोशिश कर रहे हैं इलाके में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए? मैं अपने इलाके में जो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे इलाके के जो क्रिकेट के लिए मैं ज़्यादा बच्चों के लिए काम करता हूँ मैं, और अल्लाह का शुक्र है बच्चे भी हमसे खुश हैं और हम बच्चों से खुश हैं।
सुना आपने कि यूसुफ पाकिस्तानी समाजी कारकुन हैं, उनका कहना था कि कोशिश है कि इन बच्चों की सरपरस्ती की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा किया जाए ताकि इनके खेल में बेहतरी आए, टैलेंट सामने आए और यही टैलेंट फिर पाकिस्तान के भी काम आए। जी अभी आपको बताएं, नादरा की जानिब से DHA सिटी के आवाम के लिए खुशखबरी है। नादरा ने DHA सिटी में NRC सेंटर कायम कर दिया है। सेंटर का इफ्तिताह DG नादरा सिंध आमिर अली खान और एडमिनिस्ट्रेटर DHA सिटी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद काशिफ नईम ने किया है। नादरा सेंटर में 2 काउंटर्स और पाक ID का काउंटर अलग बना दिया गया है। तफसीलात मोहम्मद खुशीद रहमानी की रिपोर्ट में। DHA सिटी में नादरा सेंटर कायम, शहरियों को जदीद सहूलियात घर की दहलीज पर मुयस्सर। नए NRC सेंटर का इफ्तिताह DG नादरा सिंध आमिर अली खान और एडमिनिस्ट्रेटर DHA सिटी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद काशिफ नईम ने किया। DG नादरा सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर DHA सिटी ने नए नादरा ऑफिस के मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया। सिटी 21 से खुसूसी बात करते हुए DG नादरा सिंध आमिर अली खान ने कहा कि नए सेंटर में 2 काउंटर्स और पाक ID का अलग काउंटर बनाया गया है। ये करीब रहने वालों के लिए खुशी की खबर है। हम जल्द ही गुलजार हिजरी में मेगा सेंटर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। मुस्तकबिल में इसी सेंटर का वक्त बढ़ा देंगे। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये तकरीबन 3 से 4 लाख की जो पॉपुलेशन है इस एरिया की, उन लोगों को कवर करेगा। यहाँ पे एक डेडिकेटेड पाक ID का काउंटर है, 6 सेक्शन का काउंटर है। यहाँ पे हम प्लानिंग, अभी मेरी डिस्कशन चल रही थी कि हो सकता है हम थैलेसीमिया का भी यहाँ पे काउंटर बना दें डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर। एडमिनिस्ट्रेटर DHA सिटी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद काशिफ नईम ने कहा कि DHA अपने रिहायशियों के अलावा अतराफ की आबादियों को भी सहूलियात मुहैया करेगा। जल्द ही पासपोर्ट और लाइसेंस ब्रांच भी शुरू करेंगे। इस जोन में पहले कोई ऐसा सेंटर नहीं था और अभी इस सेंटर के आने की वजह से जो लोगों को सहूलत मिलेगी इन एक्सट्रीमली एग्जेक्टिव एनवायरनमेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह का इनका सेंटर है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप है और आई एम श्योर कि इससे ना सिर्फ हमारी लिवेबिलिटी में इजाफा होगा बल्कि यहाँ के आम आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी। इंतजामिया का कहना है कि DHA सिटी के मेन गेट से फ्री EV गाड़ी सार्फिन को नादरा के दफ्तर लेकर आएगी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची पोर्ट पर साफ बंदरगाह महफूज समंदर मुहिम के तहत सफाई ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी की हिदायत पर समंदरी आलूदगी के खात्मे और माहौल दोस्त बंदरगाहों के फ़रोग के लिए मौसर इक़दाम जारी हैं। जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान कराची बंदरगाह से 58,000 किलोग्राम कचरा समंदर से साफ़ किया गया, जबकि सफाई ऑपरेशन में 487 एहलकारों और 159 कश्तियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जमा किए गए कचरे को माहौलियाती उसूलों के मुताबिक महफूज तरीके से तलफ किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि प्लास्टिक वेस्ट समंदरी हयात के लिए संगीन खतरा बन चुका है, इसलिए समंदरी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सफाई मुहिम से बंदरगाह की ऑपरेशनल कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी आएगी और साफ़, महफूज और माहौल दोस्त बंदरगाहें हुकूमत की तरजीह हैं।